चीन के आधिकारिक आंकड़ों की माने तो वहां की जनसंख्या इस वक्त पिछले कई दशकों के मुकाबले सबसे धीमी गति से बढ़ रही है। 2020 की जनगणना के ताजा आंकड़ों के मुताबिक चीन की कुल आबादी 141 करोड़ है। पिछले 10 सालों में यहां आबादी बढ़ने की औसत सालाना दर 0.53% रही है। यानी चीन में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है और बच्चे पैदा होने की दर धीमी है। कामकाजी लोगों की संख्या भी घट रही है, पर चीन अब भी दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। चीनी सरकार ने जन्म दर बढ़ाने की कोशिशें भी की हैं। 5 साल पहले लंबे वक्त से चली आ रही वन चाइल्ड पर फैमिली पॉलिसी भी खत्म कर दी गई। और जानकारी दे रहे हैं चीन में हमारे संवाददाता रॉबिन ब्रांड। मुझे यहाँ की ये बात काफी दिलचस्प लगती है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जानते थे कि आबादी बढ़ने की दर धीमी हो रही है, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि ये इतनी तेजी से कम होगी। जन्म दर में कमी के इस मसले पर अक्सर बात भी होती रही है, क्योंकि इससे कामकाजी लोगों की संख्या घट रही है, बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है और लोग लंबा जीवन जी रहे हैं। नेताओं को इसका एहसास तो था, लेकिन उन्हें ये सब इतना जल्द होने की उम्मीद नहीं थी। एक और रोचक बात यह भी है कि ये आंकड़े तयशुदा वक्त से काफी बाद में जारी किए गए हैं। बताया जा रहा है कि अधिकारियों को तैयारियों और एजेंडा सेट करने के लिए समय चाहिए था। यही वजह है कि ये आंकड़े संदेह के घेरे में हैं। भविष्य की बात करें तो सबसे बड़ा मसला यह है कि बुजुर्गों की तादाद बढ़ रही है। हम तमाम सरकारी अधिकारियों की ओर से चीन में रिटायर होने की उम्र बढ़ाने की बातें सुन रहे हैं। मांग और लागत की समस्या से निपटने का ये एक तरीका हो सकता है। अभी चीन में रिटायरमेंट की उम्र 60 साल है और आने वाले बरसों में ये निश्चित तौर पर बढ़ेगी। 60, that is almost certain to go up in the years ahead.